एक दिन गोपियों ने निश्चय किया कि वे अपने प्रिय कृष्ण के लिए विशेष भोजन बनाएंगी। अपने घर के सभी कार्यों को पूर्ण कर उन्होंने कई घंटे लगाकर प्रेम पूर्वक विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। जब भोजन बनकर तैयार हुआ तो उन्होंने उसे सुंदर बर्तनों में परोसा और हर्षपूर्वक नंद बाबा के घर की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कृष्ण पहले ही अपने अतिथियों के साथ भोजन कर चुके थे और माता यशोदा उनका हाथ धुला रही थी। ये देखकर सबको चिंता हुई कि गोपियां, जिन्होंने इतने प्रेम और परिश्रम से ये भोजन बनाया था, अब शायद बहुत दुखी होंगी। परंतु गोपियां तो बस कृष्ण के मुख की ओर एकटक देख रही थीं। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने अपने बर्तन नीचे रख दिए और मस्ती में अपने हाथों को लहराते हुए नृत्य करने लगी। नंद बाबा, माता यशोदा और सभी अतिथि ये देखकर चकित रह गए। आखिरकार एक अतिथि से रहा न गया और उसने पूछ ही लिया कि क्या वे भोजन के व्यर्थ हो जाने पर भी दुखी नहीं है। इस पर गोपियां हंसते हुए बोली, हम तो ये सोच रही थी कि इतने प्रेम से बनाए भोजन को ग्रहण करने के बाद जब कृष्ण के चेहरे पर तृप्ति की झलक दिखेगी, वो दृश्य कितना दिव्य होगा। और जब हम यहाँ पहुंची तो उनके मुख पर वही तृप्ति स्पष्ट दिखाई दी। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि उन्होंने किसका भोजन किया। हमारे लिए तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि वे संतुष्ट हैं। इस एक छोटी सी घटना से स्पष्ट होता है कि भगवान कितने अद्भुत होंगे, जो अपने भक्तों के हृदय में इतनी निश्चल भक्ति भर देते हैं। और वे गोपियां कितनी महान थीं, जिनका जीवन ही अपने इष्ट की प्रसन्नता में पूर्ण होता था।